नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, या तो आप गुमनाम रहकर भीड़ का हिस्सा बनकर चलें, या फिर कुछ ऐसा करें कि भीड़ आपके लिए चले, आपकी एक पहचान हो। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने की आग है तो अपनी सोच को यह बना लीजिए कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। हम आने वाले 4 महीनों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 की गहराई से विवेचना करेंगे। ये कोई साधारण समय नहीं है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां ब्रह्मांड आपके धैर्य, आपके कर्म और आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने वाला है, और साथ ही आपको पुरस्कृत करने के लिए बड़े अवसर भी प्रदान करने वाला है। इन 4 महीनों में कर्मफलदाता शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और समृद्धि के कारक हैं, एक ऐसी विशेष स्थिति में आ रहे हैं जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं, अस्त होने की स्थिति से निकलकर उदय होने तक का एक अद्भुत सफर तय करेंगे। ये समय आपके लिए संघर्ष से सफलता तक की एक यात्रा बनने वाला है। तो चलिए, अपने मन को शांत करके, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके इस ज्योतिषीय यात्रा पर निकलते हैं। हम एक एक महीने, एक एक ग्रह के प्रभाव को परत दर परत समझेंगे, ताकि आप आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार हो और हर अवसर का भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, इन 4 महीनों की भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस कॉस्मिक स्टेज को समझना होगा जिस पर यह सारा खेल खेला जाएगा। 4 बड़े ग्रह इस अवधि की कहानी लिख रहे हैं, और उनका प्रभाव ही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी है शनिदेव। शनि आपके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपके भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी हैं। वो एक योग कारक ग्रह हैं, यानी आपकी राशि के लिए सबसे शुभ फल देने वाले। पिछले कुछ महीनों से, जुलाई से, शनिदेव वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे, जो आपके लाभ भाव में बैठे थे। इसका प्रभाव आपने जरूर महसूस किया होगा। काम में रुकावटें, मेहनत का पूरा फल न मिलना, भाग्य का साथ न देना। लेकिन इस अवधि की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। ये ऐसा है मानो आपके जीवन की गाड़ी पर लगा ब्रेक हट गया है। यहां से आपके रुके हुए काम बनेंगे, भाग्य प्रबल होगा, और दिसंबर का महीना विशेष रूप से करियर में छलांग लेकर आएगा। दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु ज्ञान, धन और सौभाग्य के देवता हैं। वो आपके धन भाव में बैठकर पूरे साल आपको आर्थिक स्थिरता दे रहे हैं। लेकिन 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक गुरु एक विशेष त्वरित चाल चलते हुए अस्थायी रूप से आपके तीसरे भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, आपके साहस का, और यहां से गुरु की सुनहरी दृष्टि सीधे आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर और एकादश भाव यानी लाभ स्थान पर पड़ेगी। ये एक डबल इंजन की सरकार जैसा है, जहां आपका पराक्रम, आपका भाग्य और आपका लाभ तीनों एक साथ सक्रिय हो जाएंगे। ये 45 से 50 दिनों का समय आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। तीसरे और आपके लिए सबसे व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं आपके राशि स्वामी शुक्रदेव। वृषभ राशि के लिए शुक्र ही सब कुछ है। आपकी सेहत, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व सब शुक्र पर निर्भर करता है। इन 4 महीनों में शुक्र एक पूरी यात्रा कर रहे हैं। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र अपनी सबसे कमजोर अवस्था यानी नीच अवस्था में रहेंगे। ये समय आपके लिए आत्ममंथन, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और धैर्य रखने का होगा। लेकिन इसके बाद 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र अपनी ही राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। ये एक राजा के अपने सिंहासन पर वापस आने जैसा है। यहां आपको खोई हुई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आकर्षण वापस मिलेगा। और चौथा प्रभाव है सूर्य और राहु केतु का। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्यदेव अपनी नीच राशि में रहेंगे, जो आपके मान सम्मान और पिता के स्वास्थ्य के लिए एक संवेदनशील समय है। वहीं राहु आपके कर्म स्थान पर बैठकर आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहे हैं
और केतु आपके सुख स्थान पर बैठकर आपको भौतिक सुखों के पीछे की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, जिससे मन में कभी कभी एक खालीपन महसूस हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि शुरुआत थोड़ी धीमी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम नवंबर और दिसंबर की ओर बढ़ेंगे, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां शनि और बृहस्पति आपके पक्ष में आ जाएंगी और आपके जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा देंगी। अब बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। वृषभ राशि वालों, आपका पूरा अस्तित्व आपके राशि स्वामी शुक्र पर टिका है। शुक्र की मजबूती आपकी मजबूती है और शुक्र की कमजोरी आपकी कमजोरी। आइए महीने दर महीने समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व कैसे प्रभावित होगा। सितंबर महीने की शुरुआत में 14 सितंबर तक शुक्र अपने शत्रु चंद्रमा की राशि कर्क में रहेंगे। ये मन में थोड़ी बेचैनी, इमोशनल इम्बैलेंस और मान सम्मान को लेकर चिंता दे सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सर्दी जुकाम या कफ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र पर केतु का प्रभाव रहेगा, जो आपको थोड़ा डिटैच्ड या दुनिया से अलग थलग महसूस करा सकता है। इसके बाद आता है अक्टूबर, और यह आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला समय है। 9 अक्टूबर को आपके लग्न के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब किसी राज्य का राजा ही कमजोर हो जाए तो प्रजा का हाल बेहाल हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आपका लग्नेश नीच का होता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर पेट से जुड़ी, त्वचा की एलर्जी और हार्मोनल असंतुलन आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपनी ऊर्जा में भारी कमी महसूस हो सकती है। यह समय किसी भी नई हेल्थ रूटीन को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है। बस अपनी मौजूदा सेहत को बनाए रखने पर फोकस करें, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसके बाद नवंबर में आपका ग्रैंड कॉमी बैक होने वाला है। 2 नवंबर को शुक्र अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी ही राशि तुला में आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। ये एक जबरदस्त नीच भंग राजयोग भी बनाएगा और शुक्र यहां स्वग्रही हो जाएंगे। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। जब आपका लग्नेश मजबूत होकर 6ठे भाव में बैठता है तो यह दर्शाता है कि आप अपनी बीमारियों पर, अपने कर्जों पर और अपने दुश्मनों पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा वापस लौटेगी, व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण आएगा और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। यह पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन समय है। फिर साल के अंत में 20 दिसंबर के बाद आपको फिर से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस समय शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं और पुरानी बीमारियों का होता है। लग्नेश का 8वें भाव में जाना फिर से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत है। किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने या किसी तरह की इंजरी की संभावना बन सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय और सामान्य दिनचर्या में भी सावधानी बरतें। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन की। करियर के दृष्टिकोण से ये 4 महीने एक फिल्म की तरह हैं, जिसमें पहले संघर्ष है, फिर एक सुनहरा मोड़ आता है और अंत में एक शानदार क्लाइमैक्स है। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आपके कर्म भाव में बैठे राहु आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करेंगे। आप अपने काम को नए और स्मार्ट तरीके से करेंगे, जिसकी प्रशंसा भी होगी, लेकिन लाभ भाव में शनि के वक्री होने के कारण आपको महसूस होगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर आपके खर्चों को बढ़ाएगा। हो सकता है काम के सिलसिले में कुछ अनचाहे खर्चे आ जाएं, लेकिन फिर 19 अक्टूबर से आपके करियर में एक चमत्कारिक मोड़ आएगा। यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी विंडो का समय है। जैसे ही गुरु आपके 3रे भाव में आकर आपके भाग्य और लाभ भाव को देखेंगे, करियर में अचानक से आपको नए अवसर दिखने लगेंगे। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो यह सबसे उत्तम समय होगा। आपको एक अच्छी जॉब ऑफर मिल सकती है। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो सकता है। आपके बॉस और सीनियर आपके काम को सराहेंगे। ये वो समय है जब आपको रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। इसी दौरान 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल भी मजबूत होकर आपके 7वें भाव में स्वग्रही होंगे। ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स और डेली इनकम के लिए बहुत अच्छा है। विशेषकर जो लोग पुलिस, सेना,
सर्जरी या जमीन से जुड़े काम में हैं, उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता मिलने के योग है। और फिर आएगा इस कहानी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स। 28 नवंबर को शनिदेव का मार्गी होना आपके करियर के लिए सबसे बड़ी घटना है। यह ऐसा है जैसे किसी ने आपके पंख खोल दिए हों। भाग्य जो अब तक रुका हुआ था अब तेजी से आपका साथ देगा। दिसंबर का महीना आपके लिए शानदार रहेगा। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश से जुड़ा कोई काम या एमएनसी में काम करने वालों के लिए यह समय असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। जो काम महीनों से अटके थे वो दिनों में पूरे होने लगेंगे। अब आते हैं आपके आर्थिक मामलों, धन, वाणी और परिवार पर। आर्थिक रूप से ये अवधि आपको मौके पर चौका मारने के कई अवसर देगी, लेकिन साथ ही कुछ धोखे के गड्ढों से भी सावधान करेगी। सितंबर का महीना आकस्मिक लाभ का महीना है। बृहस्पति आपके धन भाव में है, जो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन असली खेल बुध करेंगे। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक बुध आपके चौथे भाव में रहेंगे, जो भूमि, भवन, वाहन का होता है। ये समय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से अचानक बड़े धन लाभ का संकेत दे रहा है। इसके बाद 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध अपनी उच्च राशि कन्या में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव स्पेक्युलेटिव गेन्स यानी शेयर बाजार, लॉटरी का होता है। ये 15 से 16 दिन शेयर बाजार में निवेश करने वालों और छात्रों के लिए असाधारण रूप से भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। लेकिन अक्टूबर में आपको एक रेड अलर्ट का ध्यान रखना होगा। जैसे ही शुक्र नीच के होंगे, यानी 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, आपको किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचना चाहिए, खासकर स्टॉक मार्केट में। यह समय पैसा डुबाने वाला साबित हो सकता है। नवंबर का महीना थोड़ी फाइनेंशियल कंफ्यूजन ला सकता है। 10 नवंबर को बुध आपके सप्तम भाव में वक्री हो जाएंगे। जब बुध वक्री होते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इस समय आप कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस में पेमेंट्स अटक सकती हैं या डील फाइनल होते होते रह सकती है। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कही कोई बात परिवार में आर्थिक तनाव का कारण बन सकती है। दिसंबर का महीना एक मिला जुला थैला है। 5 दिसंबर को गुरु वापस आपके धन भाव में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक माहौल और धन की स्थिति सुधरेगी। लेकिन 20 दिसंबर के बाद जब सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल जैसे कई ग्रह आपके 8वें भाव में इकट्ठा होंगे, तो ये विपरीत राजयोग के कारण अचानक धन लाभ दे सकता है, जैसे कोई पैतृक संपत्ति मिलना या रुका हुआ पैसा मिलना। लेकिन 8वां भाव नुकसान का भी होता है, इसलिए ये समय अचानक बड़े खर्चे या नुकसान का भी योग बना रहा है। साल के अंत में पैसों के मामले में बेहद सतर्क रहें। अंत में बात करते हैं प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की। वृषभ राशि वालों, प्रेम और रिश्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत और कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी होते हैं। ये 4 महीने आपके रिश्तों की परीक्षा लेने वाले हैं। सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में रिश्तों में एक इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है। 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक केतु का प्रभाव आपको अपने पार्टनर से वैचारिक रूप से अलग कर सकता है। आप साथ होकर भी अकेला महसूस कर सकते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय आपके प्रेम जीवन की असली परीक्षा है। शुक्र, जो प्रेम के ही कारक हैं, जब नीच के होंगे तो ये आपके लव लाइफ के लिए सबसे कठिन समय होगा। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां, ईगो क्लैशेस और इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। अगर आपका रिश्ता मजबूत नहीं है तो इस दौरान उसमें दरार आ सकती है। धैर्य और समझदारी ही आपके रिश्ते को बचा सकती है। नवंबर का महीना तूफान और शांति दोनों लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में 10 नवंबर से बुध का वक्री होना आपके वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे और आपका पार्टनर कुछ और समझेगा। ये उथल पुथल का समय है, लेकिन राहत की बात यह है कि 26 नवंबर को शुक्र आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक मरहम की तरह काम करेगा। रिश्तों में जो भी कड़वाहट या दूरी आई थी वो अब खत्म होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता लौटेगी। अविवाहित लोगों के लिए यह समय विवाह के सुंदर प्रस्ताव लेकर आ सकता है। फिर दिसंबर में 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, जो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा।
हालांकि शुक्र की सप्तम भाव में उपस्थिति रिश्तों को संभाले रखेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव थोड़ी बहुत नोक-झोंक दे सकता है। तो दोस्तों, इन 4 महीनों का सार ये है कि ये एक बदलाव की अवधि है। आइए इसे एक स्ट्रैटेजिक गेम प्लान के रूप में समझते हैं। आपके लिए अवसर कब है? ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर का समय आकस्मिक धन लाभ और शेयर बाजार के लिए आपका सबसे अच्छा समय है। इसके बाद 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर आपके करियर का गोल्डन पीरियड है। नौकरी बदलना, प्रमोशन पाना, नया काम शुरू करना, जो करना है इसी समय में करें। फिर 2 नवंबर से 26 नवंबर का समय स्वास्थ्य में सुधार, शत्रुओं पर विजय और व्यक्तित्व में निखार का है। और सबसे बड़ी बात, 28 नवंबर के बाद यानी पूरा दिसंबर भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे और करियर नई ऊंचाइयों पर जाएगा। अब बात करते हैं सावधानी के क्षेत्रों की। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय स्वास्थ्य, निवेश और रिश्तों के लिए सबसे संवेदनशील है। इस दौरान धैर्य रखें और कोई बड़ा फैसला न लें। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच अपने मान सम्मान और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 10 नवंबर से महीने के अंत तक आर्थिक निर्णयों और अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। और साल के अंत में 20 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। इन 4 महीनों के लिए आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अपने राशि स्वामी शुक्र के नीच काल में यानी 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच अपने स्वास्थ्य और अपने पैसों को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें। ये 25 दिन धैर्य और संयम की परीक्षा है। इसे पास कर लिया तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष केवल समस्या बताना नहीं है, बल्कि उसका समाधान देना भी है। इन सरल उपायों को पूरी श्रद्धा से करने पर आपको ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से निश्चित ही राहत मिलेगी। सबसे पहला उपाय है शुक्र देव को मजबूत करने के लिए। चूंकि आपकी पूरी कहानी शुक्र पर निर्भर है, इसलिए हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी या मां दुर्गा के मंदिर जाएं। उन्हें एक गुलाब का फूल या इत्र अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। वहीं बैठकर ओम शुभदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके सबसे कमजोर समय में आपके लिए एक कवच का काम करेगा। इसके अलावा शनि देव के आशीर्वाद के लिए 28 नवंबर को जब शनि मार्गी हो तो उस दिन या उसके बाद किसी भी शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को काले चने या उड़द की दाल का दान करें। इससे शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। बुध की वक्र दृष्टि से बचने के लिए जब बुध वक्री हो यानी 10 नवंबर के बाद तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आर्थिक नुकसान से बचाव होगा। और इन सब उपायों से ऊपर एक सर्वशक्तिशाली उपाय है। इन पूरी 4 महीनों की अवधि में प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी हर संकट से उबारने वाले हैं। उनकी भक्ति आपको हर चुनौती से लड़ने की मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करेगी। तो मेरे प्यारे वृषभ राशि के मित्रों, ये था आने वाले 4 महीनों का संपूर्ण लेखा जोखा। याद रखिएगा, ग्रह सितारे हमें एक नक्शा दे सकते हैं, लेकिन उस नक्शे पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का काम हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मेहनत और ईश्वर पर हमारी आस्था का है। आने वाला समय आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ परीक्षाएं होंगी, लेकिन उन परीक्षाओं के पार आपके लिए बड़ी सफलताएं भी इंतजार कर रही हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये अवधि आपके जीवन में हर वो खुशी लेकर आए जिसके आप हकदार हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपका घर धन धान्य से भरा रहे और आपके सभी सपने साकार हों। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी वृषभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आने वाले समय के लिए तैयार हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का मंगल हो। हर हर महादेव।